दोस्तों आप लोग का एचडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ साइंस 2 का क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए। अब इसमें से मैं पहले चैप्टर का चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। आप लोग इस चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन करना चाहिए वो चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई। उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम हो या तो आप लोग का फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो, सेकेंड यूनिट टेस्ट हो, कहीं पर भी आप लोग इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। इसके लिए इसको अच्छी तरीके से टिक मार्क कर लेना मेरे भाई। अब चलते हैं अपने पहले लेसन पे और वहाँ से बताता हूँ पहले लेसन में से क्या क्या आप लोग को करना चाहिए मेरे भाई। सबसे पहले फटाफट हम लोग आ जाते हैं अपने पहले लेसन पे, जो बहुत अच्छा लेसन है यहाँ पर, हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को यहीं पर याद करना है, हेरिडिटी का डिफिनेशन याद रखना। हेरिडिटी का डिफिनेशन याद करना है और यहीं पर छोटा सा दिया गया है, देख रहे हो यहीं पर, यही चीज़ आप लोग को यहाँ पर छोटा सा याद करके रख लेना है मेरे भाई। छोटा सा है हेरिडिटी का डिफिनेशन, इसको याद करना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, कौन सा यहाँ पर जोहानस करके दिया गया है, ग्रेगर मेडल पाइनियर में मॉडर्न जेनेटिक का रिसर्च किए थे। इसको अच्छी तरीके से इतना ही छोटा सा फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए याद करके रख लेना रहेगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर से देखो ए वाला ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तीनों का अच्छी तरीके से डिफिनेशन याद करना है। समझ के रखना मेरे भाई, ये तीनों का डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद करके रखना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक ट्रिपलेट कोडान है, बस इतना ही ट्रिपलेट कोडान का याद करना है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, थोड़ा समझ के रखना, 20 अमीनो का रिसर्च किए थे और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1968 में, वो भी 2 अदर साइंटिस्ट के साथ में, याद रखना इधर से। और ऊपर से एक ट्रिपलेट सेंट्रल डोगमा है, देखो यहाँ पर, इसको थोड़ा सा यही लाइन अच्छी तरीके से याद कर लेना, सेंट्रल डोगमा। समझ गया मेरे भाई। उसके बाद और आगे आओगे तो यहाँ पर से एक म्यूटेशन का, देखो ये सब कौन बताएगा आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ, उसको अच्छी तरीके से कर डालो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे समटाइम्स अच्छी तरीके से, और म्यूटेशन का सिकल सेल एनीमिया, उसका क्या है, डिसऑर्डर है, याद रखना डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन का एक एग्जांपल और एक डिफिनेशन याद करके रख लो। इवोल्यूशन का डिफिनेशन, और डिफिनेशन क्या है, इसका डिफिनेशन और शॉर्ट नोट याद कर लेना। समझ गया इवोल्यूशन का। उसके बाद आप लोग को कुछ भी यहाँ से नहीं करना है। यहाँ पर एविडेंसेस का नाम और एग्जाम्पल अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए, नाम और एग्जाम्पल, पूरे नाम पूरे एग्जाम्पल। तो मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस के नाम और एग्जाम्पल, एनाटॉमिकल का, उससे सेम वेस्टिजल ऑर्गन का, देखो वेस्टिजल ऑर्गन का आप लोग को क्या करना रहेगा, शॉर्ट नोट याद करना है। उसके बाद एग्जाम्पल भी अच्छी तरीके से देखना है। यहाँ पर एक दिया फोसिल का डिफिनेशन, फोसिल का डिफिनेशन अच्छी तरीके से देख लेना मेरे भाई, यही है फोसिल का डिफिनेशन। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो इधर से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एक दिया गया कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट याद करना है आप लोग को, याद रखना जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से कर लेना। कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट, और डार्विन थ्योरी के नेचुरल सिलेक्शंस और उसके ऑब्जेक्शंस, दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। और यहाँ पर एक बुक का टाइटल है, डार्विन पब्लिश किए थे, उस बुक का नाम क्या है, टाइटल ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज। इसको और इनके थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन और उसके ऑब्जेक्शंस, 3 पॉइंट 4 पॉइंट याद करके रख लेना। उसके बाद यहाँ पर लामार्किज्म का क्या दिया, यूज एंड डिसयूज दिया है, उसके कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, ये पॉइंट को याद थोड़ा सा मेंशन करके रखना। और उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पर ह्यूमन इवोल्यूशन ये सब कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। यहाँ पर होमो सैपियंस करके दिया गया है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ के रखना, कहाँ पर फर्स्ट अफ्रीका कहाँ पर गया, इसके जस्ट नीचे ये मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला लाइन को थोड़ा सा अच्छी तरीके से करके रख लेना मेरे भाई। बस ये भी लेसन आप लोग को लमसम ख़त्म हो चुका है। पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरीके से देख लेना है।
एंड क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें से मैं आप लोग को कनेक्टिंग लिंक, इवोल्यूशन, आप लोगों को इम्प्रूव डार्विन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन, लामार्किस में सब बता दिया हूँ। हेरिडिटी की डिफिनेशन उसको थोड़ा सा समझ लेना बस। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो, वेस्टिजल ऑर्गन ऑलरेडी मैं बताया और उसके एग्जाम्पल लिखना और नाम लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में देखो, यहाँ पे सबसे पहले फोसिल वाला मैं अभी जस्ट बताया। फोसिल को जीवाश्म बोला जाता है, जो ज़मीन के अंदर बहुत दिन अगर कोई फ्लूड आया है या तो बाढ़ आया, कुछ भी आया, भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, तो जो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं उनके कुछ दिन के बाद जब उसको खोदा जाता है, ब्यूराइड बोला जाता है, ज़मीन के अंदर जो दब जाते हैं, तो कुछ दिन के बाद जब उनके स्केलेटन जो दिखाई देता है उसी को बोला जाता है फोसिल या तो जीवाश्म बोला जाता है, याद रखना। इसको करना रहेगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से ये क्वेश्चन करके अच्छी तरीके से रखो। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन होगा और एक हेरिडिटी करके रखो। बस इतना कर ले रहे हो तो भी आप लोग को पूरा खत्म हो जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से पहला जो लेसन था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो चीज़ मैं बता दिया हूँ। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं बताऊँगा आप लोग को साइंस 2 का दूसरा लेसन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से साइंस 1 का 3 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक साइड से लिंक दे दूँगा, वहाँ से फटाफट आप लोग उसको भी कर लेना।